यस, ड्यूफ Okay, कंपनी। listen. So, no, but like, first of all, I need you to like explain it to me like you would explain it to a 10-year-old, okay? हम्म। बट So, सी okay, go. अनफॉर्चुनेटली यू शुड हैव डन द टेक्स्ट बुक एंड द फॉर्मूलाज ना मैंने नहीं बिफोर किया गोइंग है, एग्जाम किट। okay, I हाँ just need सो, to do this. तो फिर ये इतना तो फिर अब तो तो मुश्किल है ना भाई, ऐसे कैसे मैं बता सकता हूँ? हाउ कैन आई एक्सप्लेन टू मतलब वो 10 ईयर ओल्ड, दिस इज okay, नॉट अ। just try, okay? ओके फाइन, Hmm. फाइन, फाइन। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Duffco manufactures three products, X, Y, and Z, and uses cost plus pricing. Each product uses the same materials and the same type of direct labor, but in different quantities. For many years, the company has been using full absorption costing and absorbing overheads on the basis of direct labor hours. Budgeted production and sales volumes for XYZ for the next year are 20,000 units, 16,000 units, and 22,000 units, respectively. The budgeted direct cost of the three products are direct material 25, 22, and 28, direct labor 30, 36, 24, batch size 500, 800, 400, number of batches 40, 20, 55, number of purchase orders per batch 454, and ठीक machine है, hours per लेट्स unit. डू वन थिंग। Yeah. सी सेक्शन बी का जो सम रहता है ना, उसमें पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ ले। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन माने कि वो फर्स्ट है, वो क्या पूछा गया है। बिकॉज क्या हो गया पता है, वी विल रीड द एंटायर थिंग एंड देन उन्होंने पूछा कुछ फालतू ही रहेगा अगर पहले पहले क्वेश्चन में, देन इट डजंट मेक सेंस, राइट? ऐसा। अभी उन्होंने पूछा Right. व्हाट इज द फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जेड, तो अभी अपन सिर्फ प्रोडक्ट जेड के ऊपर मतलब फोकस करेंगे, यूजिंग डफ कंपनीज करंट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। नाउ करंट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या थी कंपनी की? ऊपर आ, देख। नाउ देर आर टू मेथड्स, राइट? पहली बात तो तेरे को नंबर ऑफ बैचेस के साथ तेरे को सिंगल 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 कर सकती है। जैसे मशीन सेटअप कॉस्ट है उसका अलग से तू एक ओएआर निकाल सकती है, मतलब ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालना रहता है। इट इज लाइक Hmm. बेसिकली, इट इज लाइक प्रपोर्शनेटिंग इन सिंपल टर्म्स। Yeah. ठीक है। Okay. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, तेरे को टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकालना है, राइट? सो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या क्या आता है? पहली बात तो प्रोडक्शन कॉस्ट में आते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, और क्या आता है? डायरेक्ट लेबर आवर, इनडायरेक्ट। हाँ आई थिंक इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट आ सकते हैं। तो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है। अभी तेरे को पर यूनिट में आंसर निकालना है, तो पर यूनिट में अगर आंसर निकालना है जेड का, तो देख उन्होंने तेरे को हाँ. यहाँ पे क्या बोला गया, 28 और 24 तो उन्होंने तेरे को सामने से दिया हुआ है, बराबर है? हाँ. तो तेरा आंसर 52 के नीचे तो हो ही नहीं सकता। Right. अभी देख ऑप्शंस में कोई ऐसा आंसर है क्या जो एलिमिनेट कर सकता है ऐसा? देख, कोई कोई अगर 52 के नीचे रहेगा तो वी कैन एलिमिनेट दैट, ऐसा कुछ है क्या? No. नो। ओके, बैड बैड गेस। तो आजा ऊपर, आजा फिर से। ओके। नाउ उन्होंने क्या बोला है, ऊपर आजा। Hmm. In the next year, Duff Company also expects to incur direct production cost of 13,77,400। ठीक है, लेकिन इसके यूनिट्स कहाँ दिए गए हैं? And the company has calculated the overhead absorption rate OAR to be 9.0। अच्छा, उन्होंने तेरे को OAR सामने से दिया हुआ है, so they have given you Direct labor OAR। hour का. हाँ, so now you have to multiply it with the proportion। अभी proportion क्या है? Per direct labor hour। Now you have to find out what is the labor hours for Z। अभी लेबर आवर्स फॉर जेड तो कैसे निकालेगी? Sorry. Yeah. हाउ विल यू रिमूव लेबर आवर्स Yeah. फॉर जेड? We divided by like cost per unit. वेरी गुड,
वेरी गुड नाइस वन। तो देख, मतलब ये देख, अभी उन्होंने तेरे को यहाँ पे दिया हुआ है $12 पर आवर लग रहा है। या यानी कि इफ 1 आवर इज 12, मतलब हम्म 12 का कॉस्ट लग रहा है 1 घंटे या के लिए। और तेरा टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 24। 24। तो फिर तेरे को लेबर आवर्स कितने लग रहे हैं? दो। 2। सो इट इज 2 लेबर आवर्स, सो नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 9.7 इंटू 2 लेबर आवर्स। ओके। कर एक बार, फिर देख तेरे को कितना आंसर आता है। सॉरी, हाँ, 2 into 9.7। 2 OAR से तेरे को मल्टीप्लाई करना है, तेरे को हमेशा 19.4। OAR निकालना था। 19.4। अभी तेरे को ये तीन चीजें तेरा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट देती है हमेशा, बराबर है। नाउ ट्राई टू ऐड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड सी कि भाई मेरे को आंसर मिल रहा है कि नहीं। ओके। देख, मेरा भी PM खराब ही है, बस तेरे को तूने बोला सिखाना है तो इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। हाँ। एकदम से OAR सामने आ गया ना, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था कि अरे क्या होता था क्या होता था, डायरेक्ट फिर याद आया। मटेरियल 28, डायरेक्ट लेबर 24 प्लस ओवरहेड, direct labor is 9.70 into 2, which is equal to 19.40, तो total आता है 71.40 full cost ऑप्शंस में है per क्या, पहले unit। वो देखना, ऑप्शंस में है क्या? Yeah, तो है ऑप्शंस में? तो फिर हाँ, अच्छा, ओके गुड, तो दैट इंक्रीजेस द चांस ऑफ इट बीइंग राइट। अभी देख आंसर, एक और PDF खोल ले, उसमें आंसर्स लगा ले, मैं बोलूंगा। can you तूने see ये तू तूने this? ये तूने ये शॉर्टकट से कैसे किया? Yeah. हाउ डिड यू ओपन दिस PM का PDF विथ वो मतलब वो शॉर्टकट? You just open this and then you just that will be तू better. मतलब तू फोल्डर में गई क्या? Uh, I just opened this file thingy. हाँ, फाइल थिंग ओपन किया, हाँ मतलब मतलब तू सिर्फ PDF की स्क्रीन शेयर करी, हाँ ठीक है। कोई बात नहीं, खोल खोल आंसर खोल। Okay. Uh, you want me to? Okay. क्या कर रही है, आंसर वेरीफाई करना है खाली। Yeah, I know. पेज नंबर क्या होगा? 241, हम्म ए आंसर नाइस, चलो गुड टू गो। वन वन शिट डाउन। अभी आगे, व्हाट इज द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट X? ओके, ओके, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर प्रोडक्ट X निकालना है। अभी यूजिंग ऊपर आ जा। एबीसी। हाँ, यूजिंग ABC मेथड, मतलब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अभी तुझे पता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होता है? या ओके, बता क्या होता है। बेसिकली यू मल्टीप्लाई लाइक सब प्रोडक्ट्स का तुम कॉस्ट से निकालोगे एंड व्हाट एवर इज बेटर यू प्रोड्यूस करना। नो, दैट इज नॉट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज, ऊपर आ जा, या थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ जा। सी, नाउ दे नाउ बेसिकली तेरा प्रोडक्शन कॉस्ट उन्होंने दिया हुआ है 13,77,400। अभी लास्ट टाइम हमने बेसिक कैलकुलेशन किया था, तो उससे हमें हमारा बेसिक आ गया था आंसर, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। अभी प्रोडक्शन पर कॉस्ट पर यूनिट और डिटेल में निकालने के लिए और एक्यूरेट निकालने के लिए ना, हम लोग क्या करते हैं, ये इस प्रोडक्शन कॉस्ट का और बाइफरकेशन करते हैं। सो दे हैव डन मोर बाइफरकेशन ऑफ दिस कॉस्ट, ठीक है।
नाउ बिकॉज दे हैव डन मोर बाइफरकेशन, यू विल सी कि ये जो तेरे चार अमाउंट्स है ना, ये तेरे चारों अमाउंट इसी 13,77,400 के मतलब बाइफरकेशन है। एंड इनके अब अपने अपने नंबर ऑफ ड्राइवर्स है। कॉस्ट ड्राइवर्स मतलब किनके वजह से ये अमाउंट आई है, या कौन कौन सी सी चीजें हैं जो इस अमाउंट को Right. ड्राइव करते हैं। दैट इज नंबर ऑफ बैचेस। और देख उन्होंने उन्होंने तेरे को यहाँ पे दिया हुआ है नंबर ऑफ बैचेस क्या है वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है। सो दैट्स हाउ, सो नाउ यू हैव टू यूज दीज कॉस्ट ड्राइवर्स टू डिराइव एट दिस, मतलब टू टू फर्स्ट फाइंड द ओएआर। व्हेन यू विल फाइंड द ओएआर, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद दैट पर्टिकुलर कॉस्ट ड्राइवर। अब मैं इसको और सिंपल में मतलब वो रखने का ट्राई करता हूँ। जैसे ड्राइंग्स में Yeah. ट्रिक क्यों नहीं रही है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, सी दिस इज योर 13। अभी देख यहाँ पे वो पहली बात तो ये 13,77,400 का बाइफरकेशन है। ठीक है। सो नाउ 2,80,000 को तेरे को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 2,80,000 यू विल मल्टीप्लाई विथ इट्स पर्टिकुलर कॉस्ट ड्राइवर। नाउ व्हाट इज द कॉस्ट ड्राइवर? नंबर ऑफ बैचेस। अभी नंबर ऑफ बैचेस देख क्या है इसके, 40, 20, 55। बराबर है? एम आई राइट? 40, yeah, number of 40, batches. 20, 55। तो अभी तेरे को क्या करना है, डिवाइड बाय 40 + 20, 60, 60 + 55, 115। सो डिवाइड बाय 115 एंड मल्टीप्लाई बाय 40। When you will do this, you will realize what is the machine setup cost। ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर मशीन प्रोडक्शन कॉस्ट का क्या ओएआर बनता है मेरा। अब अभी तू पहले इसका ओएआर निकाल, मशीन सेटअप कॉस्ट का। Okay. 97391. ठीक है। सो मैं तो नहीं I बोला, एक don't मिनट। think that's right though. तो फिर से करना कैलकुलेट। Okay. आई डोंट थिंक रेड बुल 97,391 ना। Yeah. हाँ तो बराबर है 97,391। गुड जॉब। अभी उसको एक बाजू में खाली लिख दे। ठीक है। नाउ दिस इज योर ओ ए आर, बराबर है। एक सेकंड रुक जा। OAR ऑफ ये क्या हाँ। X? ओ ए आर ऑफ, ओ ए आर ऑफ एक्स नहीं बाबा, ओ ए आर ऑफ नहीं। मशीन सेटअप कॉस्ट। ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस 97,391 बाय 40। ओके। Number of batches 60, 115। Actually, no, no, wait, wait, wait. See, what I am telling you to do ना, see. I just realized पहले हम लोग क्या करते थे पता है क्या? हम लोग into 1 डिवाइड बाय 115 करते थे। एंड देन वी यूज टू गेट अवर ओ ए आर। एंड फिर हम ओ ए आर को 40 से मतलब उसके मतलब वो रिस्पेक्टिव एक्स के साथ मतलब मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है। नाउ what I told you in my formula is कि तू directly 40 divided by 115 into 280 कर दे। So what we have right now found that 97,391 is your machine setup cost for X. I'm sorry, that is directly your cost। तो तेरे को OAR निकालने, it basically reduces your मतलब one step to do the sum ऐसा। सो 97,391 इसको एक तो बाजू में लिख दे अपने। ठीक है। 19 क्या था? 19 97,391। और 97,391 के। ओके कूल। अभी एक बार जरा नीचे आजा, क्वेश्चन फिर से पढ़। उन्होंने क्या पूछा है।
Yeah. वॉट इज द ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, सिर्फ एक्स के लिए, और वो भी सिर्फ ओवरहेड कॉस्ट, तो हम लोग मशीन लेबर तो लेंगे ही नहीं, ठीक है। ऊपर आ जाओ फिर से, गुड। कम काम है, हमें सिर्फ एक्स के ऊपर अभी फोकस करना है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। अभी मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? Uh, this batch. मटेरियल ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या है? Number of batches. तेरा ध्यान कहाँ है वो तन्वी? Sorry, एक second. हम्म, Um, two, 316000. That's our machine order. Yeah. Then we अमाउंट। have, yeah. अरे क्या मैच द फॉलोइंग नहीं करना है, स्ट्रेट Directly फॉरवर्ड दे है। दिए था. सामने 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 दिए हुए है, जल्दी बता कॉस्ट ड्राइवर क्या है मटेरियल ऑर्डरिंग Purchase कॉस्ट का? order. नंबर ऑफ परचेज Purchase ऑर्डर्स, order. बराबर है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। और अभी तेरे को ऊपर, अभी नाउ यू जस्ट नो द ड्रिल कि तेरे को वापस ऊपर जाना है, एंड यू हैव टू सी कि भाई कौन सा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दे, उन्होंने तो बोला कॉस्ट ड्राइवर इज Yeah. नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, Yeah. number of purchase orders, but what have Purchase they order. given you up? Number of purchase orders per batch, यानी कि इंफॉर्मेशन सेम नहीं है। so what you have to do, you have to make the information same. How will you make the information same? Number of purchase orders per batch into number of batches will give you number of purchase orders, समझा? Oh, अभी तो तेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। so what is your yeah. number of batch, sorry, number of purchase orders? We have 160. 160, वेरी गुड। तो नाउ यू नो कि तेरे को न्यूमर की जब तू मल्टीप्लाई करेगी, तू 3,16,000 को मल्टीप्लाई करेगी, बराबर है। Mm-hmm. Ah, yeah. इसको तू किससे मल्टीप्लाई करेगी? 120. अभी अभी 120 क्या है? Sorry. 160. नो, वो तो तेरे एक्स का वैल्यू है, मैंने क्या बोला था? ऊपर एक्स का वैल्यू, नीचे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ऊपर आएगा 160 और नीचे क्या आएगा? 40 plus 20 plus 55. कहाँ ध्यान है No, तेरा? but like you need to multiply 40 into 4, 20 into 5, and then 55 into 4, and then you get 1, no? हाँ, वेरी गुड, कर। Yeah. 480. ठीक है, मैंने क्या अच्छा तो तू मेरे को मतलब वो डिनोमिनेटर मतलब बता रही है क्या? हाँ. ओके ठीक है, हाँ 480 ठीक है, होगा। Do you wanna see ये पहले solution? नो, आई डोंट वांट टू सी द सॉल्यूशन पहले। Okay. What are you doing? आई एम वेटिंग फॉर यू, आंसर बता। अच्छा. थ्री Okay. वन थ्री 3,16,000 इंटू 160 डिवाइड बाई 480। मेरे से ही पूछ रही है। 105. 105 10533. 333, ठीक है।
अभी इसको सेम बाजू में लिख दे, जैसे तूने मतलब वो मशीन से मतलब वो सेटअप कॉस्ट के इसको लिखा था वैसे। ठीक है, सो तेरा ये और ये तो सॉर्ट आउट हो गया। ऊपर आया था 97,000 वो समथिंग समथिंग, नीचे आया तेरे को 1,05,333, बराबर है। Yeah. गुड गोइंग। अभी तेरे को यहाँ पे क्या दिया, मशीन रनिंग कॉस्ट, इसका क्या है? Yeah. कॉस्ट फोर ड्राइवर, ट्वेंटी कॉस्ट ड्राइवर क्या ये है? नंबर ऑफ मशीन आवर्स. इज द इंफॉर्मेशन सेम? या. यस, वेरी गुड, इंफॉर्मेशन इज सेम। नाउ कर दे अभी इसको फिर से एक बार वैसे ही। नंबर ऑफ मशीन आवर्स. हाँ, 4,20,000 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेगी अभी? 30,000. वेरी गुड। और नीचे डिवाइड किसके साथ करेगी? 30 प्लस 20 प्लस 33 वेरी नाइस, थर्टी वेरी नाइस, गुड गोइंग, थाउजेंड. गुड गोइंग। कर दे। एट्टी थाउजेंड. कितना? एक सेकेंड. आराम से। 1555. नहीं, 155940. 941 ले ले, और वापस एक बार बाजू में लिख दे जहाँ पे अपन ने पहले दो लिखे थे। या फिर इसको इसको कहीं पर भी लिख दे, लेकिन याद रख, पहले था 97,000, फिर था 1,05,333, और अब आया है 1,55,940। ये तीन तेरे को मिल गए। नाउ कम्स योर लास्ट, जनरल फैसिलिटी कॉस्ट। इस इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? किसका ये मशीन आवर्स. ठीक है, करो फिर से एक बार प्रोपोर्शनेट वैसे ही। यही है ना मशीन आवर्स, तो टोटल जो है 30 20 बराबर, 3800. बराबर, बराबर, बराबर। 134183. ठीक है, वेरी गुड। अभी तेरे को तेरा जनरल फैसिलिटी का कॉस्ट भी मिल गया, इसको भी लिख दे बाजू में। सो नाउ यू आर डन विथ प्रोपोर्शनेटिंग एंड फाइंडिंग एक्स के लिए पर्टिकुलर। अभी बेसिक तूने तूने क्या निकाला है, तूने तूने ये निकाला है कि ये टोटल 2,80,000 में से एक्स का शेयर कितना था। वैसे ही तू वाई का निकाल सकती है, बस तेरे को सारे वाई के वैल्यूज यूज करने पड़ेंगे और डिनोमिनेटर सेम रखना पड़ेगा। सो यू हैव जस्ट फाउंड आउट द बाइफरकेशन फॉर एक्स, बराबर है। अभी तेरे को क्या निकालना है, ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट फॉर एक्स। overheads cost per unit for x, and this was your overheads का bifurcation. Do I need to tell you अब तुझे क्या करना है? I did not hear you. Can you go again? I said, तूने यहाँ Yeah. पे कॉस्ट का बाइफरकेशन निकाला x के लिए, क्योंकि तुझे x का Yeah. पूछा था। डू आई Right. नीड टू टेल यू अभी तुझे आगे क्या करना है? No. तो करो फिर आगे। Okay. यू हैव टू ऐड ऑल ऑफ दीज कॉस्ट, जो जो तूने निकाला है ना x के लिए वैल्यूज, तुझे वो सारी चीजें ऐड करनी है, तो कर।
492848। 492848, अच्छा ठीक है, तूने बराबर 97,000, 1,05,000, 1,55,000 और 1,35,000 लिया ना, 1,33,000 जो भी बराबर लिया। ओके, फोर नाइन लैख सेवन एक सेकेंड, वेट वेट, 97391 नाइन प्लस वन सेवन जीरो थ्री फाइव नाइन थ्री वन थ्री थ्री प्लस 10 1,05,333 प्लस 155941 1,55,941 प्लस 1341 134183। 83, ठीक है, 1,92,848 आ रहा है मेरे को। ठीक है, सो दिस इज योर टोटल कॉस्ट, टोटल ओवरहेड कॉस्ट। तेरे को क्या निकालना है? पर यूनिट कॉस्ट। तो अब तू कैसे निकालेगी? डिवाइडेड बाय 20,000 यूनिट्स। वेरी गुड, निकाल ले। अब देख, तुझे आंसर मिलना नहीं, चाहिए। डिवाइडेड बाय 30,000 यूनिट्स। वाई? बराबर तो जा 20 रही की। थी। अच्छा, ओके। बराबर तो अरे हाँ, ऊपर बराबर। देखना क्या दिया, बजटेड हाँ, प्रोडक्शन एंड बराबर सेल्स देखा मैंने, वॉल्यूम। देखा मैंने। हाँ। स्कोर देख लेते हैं, स्कोर देख। हम्म, तो, 2464, 24.64। 24.64। ऑप्शंस में है क्या, देख ले। एक मिनट। हाँ। तो ऑप्शंस में है, हाँ है, अभी देख ले भैया, वही है क्या आंसर? हम्म। वही है। एक सेकेंड। ओके। चेक। हाँ, वही है ना। 3939110533। है नहीं है। 290100। अरे तूने ऐड किया है ना बाबा, वन मशीन फाइव लर्निंग एंड फाइव फैसिलिटी, दोनों का नाइन कॉस्ट ड्राइवर सेम है। तो उन्होंने खाली वन ऐड किया है बस। अगर तेरे को ओके। ये बराबर आ रहा है तो मतलब तेरा कुछ तो सही है ना। नो, नो, टेल मी ये कि लाइक इवन इफ यू ऐड ये दोनों 155941 प्लस 134183, यू गेट 290124। नहीं, वो उन्हें कैसे किया मेरे को नहीं पता, उनका मेथड मेरे को नहीं पता, मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। ओके, वेट, लेट मी बट सी। हाँ, एक्चुअली दैट मेक सेंस कि 30,000 और ये 808 सेम ही है। तो इन्होंने खाली ये कॉस्ट को दोनों को ऐड किया और फिर बाद में मल्टीप्लाई बाय 30,000 किया। हाँ, एक्चुअली मेक सेंस, ठीक है। क्या बट क्या क्या किया? अरे उन दोनों के और कॉस्ट ड्राइवर 20। सेम है, हाँ। उन दोनों के अगर कॉस्ट ड्राइवर सेम है तो वो लोग ऊपर मल्टीप्लाई सेम चीज से कर रहे हैं, नीचे डिवाइड सेम चीज से कर रहे हैं। तो उन्होंने खाली दोनों कॉस्ट को ऐड किया। हाँ ठीक है, वो भी चल जाएगा। मैं बस तेरे को क्लैरिटी लाने के लिए बोला कि अलग अलग कर। लेकिन आंसर मिल गया ना, अभी उसमें क्या है अभी। आजा। चल, नेक्स्ट क्या है? यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टोटल ओवरहेड्स एलोकेटेड टू प्रोडक्ट जेड अमाउंट टू 576,583. What is the budgeted full cost production per unit using activity based costing? चलो। amounted to $576,583। फुल कॉस्ट ओके। निकालना है, तो फुल कॉस्ट निकालने के लिए ऊपर आ जा। फुल कॉस्ट निकालने के लिए 28 और 24 को तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेगी, तो आंसर 52 के नीचे तो नहीं हो सकता, बराबर है। हम्म। ओके। अभी तेरे को क्या निकालना है, उन्होंने बोला है ओवरहेड्स को। अब तेरे को ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट मतलब निकालना रहेगा। हम्म, कूल। अभी तू बराबर। ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालेगी? We divide the cost by the amount, like the units. नो, ओवरहेड्स कॉस्ट मैं बोल रहा हूँ, ओवरहेड्स
कैसे समझाऊं मैं, उन्होंने नीचे क्या बोला है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ना। हाँ। और उन्होंने देखो टोटल वैल्यू ऑफ वो जेड का दिया हुआ है बेसिकली, उन्होंने देखो सामने से ही दिया हुआ है। अब वो उन्होंने सामने से तो दिया Okay. हुआ है, लेकिन उसके साथ मतलब मैं क्या करूंगा मेरे को समझा नहीं मतलब। जेड का पूरा वैल्यू मेरे को क्यों दिया है सामने से, आई डोंट रियलाइज। 5,73,000। बट एज पर एज आई नो कि तेरे को जो अभी सेम चीज अपन ने एक्स के लिए की ना, तेरे को सेम चीज वाई जेड के लिए करनी है अभी। सो डू द सेम थिंग। Um, एंड आई वुड अगेंस्ट मतलब वो सजेस्ट कि मशीन रनिंग कॉस्ट एंड जनरल फैसिलिटी को अलग अलग ही कर, उन्होंने सेम किया रहेगा तो भी, बिकॉज तेरा उतना प्रैक्टिस हो जाएगा ऐसा। ठीक है। okay. सो स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग अगेन। I just checked पीछे का answer. How are they getting 26.21? बट वाई आर यू चेकिंग पीछे का आंसर, तू अपना काम से काम रखना। Okay, fine. What do you want me to do? 28 और 24 तो पता है आने वाला है, फिर आगे अभी we have to find absorption नहीं क्या? Overhead. Okay, fine. तेरे को ओवरहेड निकालना है तो तेरे को इन सबको करना है वैसे ही अप्लाई। सो 2,80,000 इंटू, क्या करेगी अभी। 2,80,000 into 20. 2,80 इंटू 20, क्यों। Into 20 because number of batches. जेड का नंबर ऑफ बैचेस 20 है। Oh, sorry. 55. डिवाइड बाय। Divide by 115. परफेक्ट, वेरी गुड, तो अभी निकाल ले। और ऐसे ही इन चारों के लिए कर। Hmm. मजा आया तब तक। Hmm. ओके। मशीन सेटअप कॉस्ट का कितना आया, क्रॉस Um, बाइफरकेशन। एक सेकंड. ओके, टेक योर टाइम। 133,913. फिर material ordering cost is 144,833. Then ओके। machine running cost is 160,099. And हम्म। general facility is 361,400 into हम्म। uh 30। 3,800. हाँ, वेरी गुड। 800 divided by 800. So 36. Oopsie. क्या, गलत कैलकुलेट किया. कोई बात नहीं।
इसे एक बार ट्राई कर लो। 13776 1। क्या क्या? 137761। 137761, ठीक है। नाउ डू वन थिंग, एड ऑल ऑफ दीज और देख कितना मिलता है। 576606। सो नाउ आई टेल यू समथिंग, यू आर गोना हेट मी फॉर दिस। मेरे को पता था उन्होंने कैसे किया है ओवरहेड कैलकुलेट, बट आई वांटेड यू टू 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 गो द लॉन्ग वे, सो दैट तेरा एक और बार प्रैक्टिस हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अभी तेरे को जो भी वैल्यू मिला है वही सेम वैल्यू तुझे नीचे आई और देखेगी, तो अगर तूने बराबर कैलकुलेट किया है ना, सो यू कम डाउन टू द क्वेश्चन एंड सी द ओवरहेड कॉस्ट। थर्ड क्वेश्चन पे आ जा। डज इट मैच विथ योर आंसर? ऑलमोस्ट। प्लस और Not माइनस really. 10। Like it's 576606। 6606। हाँ ठीक है, प्लस और माइनस 20 30, ठीक है। बट इफ यू जस्ट डिवाइडेड बाय से द मतलब वो नंबर ऑफ यूनिट्स, तो देख। Oh my God. 57 एग्जैक्टली, इट वाज दैट सिंपल, बट आई वांटेड यू टू गो द लॉन्ग वे बिकॉज तेरा एक और बार रिवीजन हो जाएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। five seven ऐसा। six five eight three divide by कितना units? 22,000। So That's all you had to do, to be honest. 26.20। Yeah, and now just add all of these three values and you will get the answer. शेयर कर स्क्रीन, जरा तेरी Yeah. शेयर कर। बता रहा हूँ मैं तेरा ये डाउट, इतना जो तुमने महान डाउट पूछा, तेरा एक बार फिर से बता। क्या डाउट है तेरा, वो पूछ पूछ। 0.1 से फर्क नहीं पड़ता, but we have only one योर डाउट इज कि हमें 26.20 मिला है लेकिन उनको 26.21 मिला है। it's not जरा, my doubt। मैंने बस बोला है कि मुझे और एक पॉइंट चाहिए, ऐसे मैंने बोला। हाउ डज इट 0.1। मैटर? हाउ डज इट मैटर लाइक 78.20, 78.21? Yeah, आई एम what आई it एम doesn't प्रिटी actually matter, it's fine। आई एम प्रिटी श्योर कि उन्होंने They ऑप्शंस don't में even, इससे okay, क्लोज दिया ही so नहीं होगा। yeah। I mean, they see, because for section C, they want us to like explain every नहीं, fucking thing. उतना Like, चलता है उतना सेक्शन सी, या जो नहीं, एक्चुअली तुम लोग में एमसीक्यूज है या थ्योरी है? no, we have theory for like section हाँ, C, and like तो we need to थियरी में वो explain like लोग almost everything. So I थियरी think में it's वो लोग प्लस और माइनस मतलब वो 10 का फॉर्मूला लेके चलते हैं, इसलिए इट्स फाइन। अभी आ जा क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जा। अपन 40 मिनट से सिर्फ 3 क्वेश्चन किए। I realize। जल्दी आ जा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इन ड्यूज आर करेक्ट? अरे यार ये तो मैं तो ये कभी भी सही नहीं आते थे, सो जस्ट गो थ्रू इट और जो तेरे को लगता है बता। Um, ACC can be applied to overall overhead costs, not just production overheads. True. ABC provides a more accurate cost per unit, XYZ, and as a result, pricing should be improved. Um, First part true, second part not so sure. ABC recognizes that overhead costs are not all related to production and sales volume of XYZ. Um, True. ठीक है। And ABC will be limited benefit if Duffco's overhead costs are primarily volume related, or
if the overheads represent a small proportion of overall cost. What do they mean by this? Overall overhead represents a small portion of overall. ओवरहेड्स का जो कॉस्ट है वो बहुत ही छोटा एस्पेक्ट होता है पूरे कंपनी के कॉस्ट में, जो जो कि सच बात है। फोर्थ वन इज ट्रू, सेकेंड वन इज ट्रू एक्चुअली, एबीसी इज मोर एक्यूरेट, मतलब बिकॉज तू और Yeah, it is डिटेल्ड more accurate. एनालिसिस कर रहे हैं ना। सो सेकेंड भी Yeah. ट्रू है, फोर्थ भी ट्रू है, और फर्स्ट भी ट्रू है। फर्स्ट और सेकंड मेरे को पता था, सो आई वाज लाइक ए या डी में से आंसर होगा। बट फॉर मी थर्ड वन इज फॉल्स है, लाइक मेरे को थर्ड वाला समझ में शायद नहीं आया कि मुझे ऐसा लगता है कि ओवरहेड कॉस्ट कहीं ना कहीं प्रोडक्शन और सेल के ऊपर मतलब डिपेंडेंट होने चाहिए, बट दे हैव सेड एबीसी रिकॉग्नाइजेस दैट एबीसी ओवरहेड कॉस्ट आर नॉट रिलेटेड, सो आई थिंक इसीलिए वो ट्रू होगा। देख, बेसिकली मेरे तो 1 2 4 ट्रू है, थर्ड का पता नहीं, लेकिन ऑप्शंस में वैसा है ही नहीं, सो डी स्टेटमेंट ऑल आर ट्रू। 1 2 4 ट्रू मिल गए थे, सो थर्ड वाला इट डेंट मैटर। आजा नीचे। यूजिंग You using activity-based costing, the production cost of product X is very similar to the cost calculated using traditional absorption costing, but the cost for product Y is almost $10 less. Demand for product X and Y is relatively elastic. If the company decides to adopt ABC, the price of product X will change. Um, True? नहीं, false. If the company decides to adopt ABC, the volume of eggs are likely to remain unchanged. True. If the company decides to adopt ABC, the price of product Y will go down. Yeah, true, because product Y is almost $10 less. And क्या है reduce selling prices and likely to give rise to increased sales volume. मुझे False? बस एक पता है, हाँ मुझे बस एक पता है कि फोर्थ फॉल्स है, तो ए या बी में से कुछ तो होगा। Okay. सेकंड वाला ट्रू बन जाता है फिर। A reduced selling price is unlikely to give rise to increased food volume. बराबर false तो पहला भी I think पहला false है शायद. Why would product X का price change? बट देन व्हाई वुड प्रोडक्ट वाई का वैल्यू गो डाउन? Because उधर लिखा है. But the कहाँ cost for लिखा है? product Y is almost $10 less. Question में. नॉट प्रोडक्ट वाई इज ऑलमोस्ट $10 लेस। ठीक है, ठीक है। Let's go with B for now. What do you think? हाँ ठीक है, तू बी ले ले, मैं ए लेता हूँ। And B. Okay. Figure here. Oh, nice. Statement one is not proven after the proposal after this means that the product. Okay. Mm. I think we should do Beckley Hill बाद में, or do you want to do this right? ना आई थिंक बाद में कर सकते हैं, चलेगा। कोई ले ले Because it's दूसरा। similar. हाँ कोई दूसरा ले ले। Okay. Ah,
डेरास्को। पढ़ो। पढ़ो नहीं मतलब देखो। हाँ, पढ़ना। यानी कि क्वेश्चन क्वेश्चन पहले पढ़ ले, फिर अपन आते पैराग्राफ पे। Which of the following statements about the use of target costing at the Rasco's slash are correct? It relies on just-in-time process in order to work. It can be used alongside life costing and planning. What was the initial selling price of the D-pad from the feasibility study results to the nearest whole dollar? Based on the market research analysis, what is the total cost gap of D-pad Tarasco wants to achieve a target profit margin of अरे 45%? एक एक क्वेश्चन The ना, following एक एक proposal क्वेश्चन। सब क्यों पढ़ रही है? एक एक क्वेश्चन fine. क्या करना है ना। What is the initial selling price of the D-pad from the feasibility study फर्स्ट results? क्वेश्चन थियोरी तुझे आता है वो? नहीं। स्किप्टेड। गैस है मेरा बी। बी सेकंड ऑप्शन टू ओनली। फाइन, फाइन, ओके। देखना है गैस। क्या कौन सा है सेकंड टू तो गलत फिफ्टी है, इट टू कैन थर्टी बी फाइव यूज अलोंग साइड। 230 It can be used फाइव alongside ABC. That's true. Second one is हाँ true. Yes. Hmm. बी लेट्स गो। Nice. छी असंच लक एग्जाम मध्ये आला तर वुड बी गुड फॉर मी. Yeah. True. Don't finish off your luck, but चल रही है। और What? Don't finish off your luck. Don't run out of luck, म्हणजे. या okay, anyways, Darasco is a global consumer electronics manufacturer. It sells its own brand of smartphones, computers, and personal entertainment devices. It uses target costing. The PAR feasibility study results. The board of Darasco has conducted a feasibility study in order to decide whether or not to launch a new device. The D-pad in 2019, the D-pad will have a 3-year life cycle over which a total of 18 million units will be sold. The variable manufacturing and selling cost of the D-pad is currently estimated at 123 per unit. The total fixed product cost, are you listening? Including Yeah, yeah. investments and overheads, is budgeted to be 3,360 meter over million over the whole life cycle. The initial estimate of the selling price included in the feasibility study for the DPAD was calculated to ensure a profit markup of 60%. And this is a market research analysis. रुक जा, इधर तक ही पढ़, अभी इसके पहले क्वेश्चन बी पढ़ लेते हैं। सेकंड पार्ट। What was the initial selling price of D-pad from the feasibility study results to the nearest whole dollar? Selling price of D-pad निकाल देते हैं, चल। Initial selling price। Scroll up। हाँ, ये देखिए जो मार्केट का है ना, वो रिसर्च एनालिसिस, उस पे जा। इसके साथ कुछ तो करना है।
इस मार्केट इसे हम्म। एन से कुछ तो करना है। बिना मार्केट बोर्ड है द डेवलपमेंट ऑफ डीपैड एज अ लॉन्ग लास्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट एंड ओवरहेड डज नॉट एक्सीड 13 million। ओके। हम्म। देखिए अपना सेलिंग प्राइस है, सो ये अपना सेल्स वॉल्यूम है, ये अपना सेल्स वॉल्यूम है, और ये अपना सेल्स प्राइस है। इनके साथ हमें करना है। हाँ मुझे, हाँ मुझे याद आया। देख, दिस इज अवर सेल्स वॉल्यूम, सो एंड वी विल मल्टीप्लाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, वी विल गेट अवर से सॉरी सॉरी। हाँ। वी विल गेट अवर सेल्स हियर, वी विल गेट अवर टोटल सेल्स, ठीक है। दिस टोटल सेल्स we will divide by the number of sale of full sales volume, total sales volume. When we will divide the number of total sales divided by the total of sales volume, we will get sales price. तो वैसा कर ले कैलकुलेट। ओके। सोल्यूशन मत खोल। 8 into 425 देख कितना होता है। 3400। ठीक है, नाउ डू द सेम थिंग फॉर ग्रोथ मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। 4200, 12,320, 240। जितना भी आया अभी तेरा टोटल सेल्स निकल। 20,160। ठीक है, अज्यूमिंग दैट इज करेक्ट, डिवाइड बाय टोटल ऑफ सेल्स वॉल्यूम। क्या हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है। नहीं, मैं कुछ तो और कर रही। सॉरी। 20,160 डिवाइड बाय 8, 80, 252। देख, ऑप्शन या आंसर है क्या 252, फिर मैच कर। नो, आंसर ही नहीं है। ऑप्शन नहीं है सॉरी, ना तो ऑप्शन ही आंसर नहीं। होगा ना, तो आंसर होगा, चेक कर। तो बॉक्स में डालना है उसको। 264। देन वी मेड सम वेरी बैड मिस्टेक, देन वी मेड सम बैड मिस्टेक। चेक कर अभी। एक मिनट, जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जा थर्ड क्वेश्चन पे, थर्ड हाँ, आंसर पे, थर्ड आंसर पे मतलब। एक सेकंड, एक सेकंड। डायरेक्ट करना है। देखो सेल्स बराबर मिले क्या, सेल्स बराबर मिले थे, 20,160, ये इनको इसको जो मिला है वो, हाँ। डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेल्स 80 किया था ना, हाँ। तो कितना आया तेरे को, 252। या। मैच नहीं कर रहा। इनको आया 21,120, ये। सो व्हाट हैव दे डन, दे हैव डन बाय द कॉस्ट क्या। इस पे जा, क्वेश्चन पे जा फिर से। एक सेकंड।
एक सेकेंड, 2-1, नो, ओके, दे ऑल्सो एडेड ये मार्कअप का कुछ किया उन्होंने। हाँ, बेसिकली उन्होंने कॉस्ट लगाया, कॉस्ट देखा, कॉस्ट को करने के बाद उन्होंने उसको मार्कअप से मल्टीप्लाई किया एंड दैट्स हाउ दे फाउंड द सेलिंग प्राइस। ठीक है, हमने एवरेज आउट किया। आई थिंक वो उन्होंने बी क्वेश्चन में पूछा था। और जरा एक बार नीचे आना, मैं तेरे को बताऊँ, थर्ड क्वेश्चन पे आना जरा। बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च एनालिसिस, हाँ ये देखिए, इन्होंने यहाँ पे बोले बेस्ड ऑन द मार्केट रिसर्च एनालिसिस। ऊपर आ जा। देख, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 में बोला फीजिबिलिटी स्टडीज। ऊपर ऊपर आ क्वेश्चन पे। और ऊपर, हाँ, they had said according to feasibility studies what is the sales, we removed what were the sales as per market research analysis। तो feasibility studies के हिसाब से हमको लगाना है। ओके, तो वैसे कैलकुलेट कर एक बार। वेरिएबल कॉस्ट इज 123 हम्म। पर यूनिट। कितने यूनिट, यूनिट कहाँ पे, 80 million सेल्स वॉल्यूम ना। हाँ, वॉल्यूम सेम है। 9840, then we have the total fixed cost included, investment and overhead 3360 million, which is 13,200 total, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। फिर इसके ऊपर हमें the initial estimate of the selling price is included in the feasibility study for DPAD was calculated to ensure profit markup of 60%. कैसे कैसे करेंगे प्रॉफिट मार्कअप? एक सेकंड। कर ले। ओके, इधर दिया था कि मल्टीप्लाइड बाय 1.6। हाँ, और तो 13,200 इंटू 1.6 इज इक्वल टू 21120। ठीक है, बराबर। तो 21120 डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स कर। सॉरी, 21120 को क्या करो, डिवाइड करेगी ना, वो तो तेरा डिवाइड बाय सेल्स। 80 मिलियन यूनिट्स, हाँ क्वेश्चन में क्या बराबर। पूछा था? हाँ, वही। डिवाइड बाय 80, 264। हाँ, बराबर। अभी सोल्यूशन देखना बंद कर, सोल्यूशन नहीं देखना है, सोल्यूशन के बिना करने का ट्राई कर। ठीक है। ओके दो। इवन इफ वी गो रॉन्ग, वी देन वी कैन फाइंड द सोल्यूशन, देन इट्स फाइन। आजा क्वेश्चन पे। राइट। अभी देख उन्होंने क्या पूछा है नीचे थर्ड क्वेश्चन में। हाँ हेलो, आपको पढ़ना था। हेलो, तुझे कौन कर रहा है, हमें हाँ। आता है। Yeah, okay. So we have the following, based on the market research analysis, what is the total cost cap of the pair if Darisco wants to achieve a target profit margin of 45%? हम्म। क्या करना है? हाँ,
देखो टोटल कॉस्ट गैप निकालना है। तो या टोटल कॉस्ट गैप क्या रहता है, वो पता है? टोटल कॉस्ट कैप। पहली बात तो रुक जा, सोल्यूशन में मत जा। हाँ। तेरे को मार्केट रिसर्च एनालिसिस यूज करने, बराबर है? यस। तो तू कौन सा कॉलम के ऊपर ध्यान देगी, कौन से पैराग्राफ के ऊपर ध्यान देगी? ये वाले। बराबर है। यस। कॉस्ट गैप का मतलब होता है टारगेट कॉस्ट माइनस व्हाट इज योर कॉस्ट दैट यूर इनकरिंग। कंपनी क्या करती है, एक टारगेट रखती है कि हमको इस कॉस्ट के ऊपर जाना ही नहीं है। हम्म। ठीक है। और वो लोग क्या माइनस करते हैं, जो क्या उनका फिलहाल में कॉस्ट हो रहा है वो। हम्म। बराबर है। अभी उन्होंने तेरे को क्या इंफॉर्मेशन दी है, कुछ इंफॉर्मेशन दी है क्या कॉस्ट के बारे में वगैरह? एक सेकेंड। हाँ। टारगेट प्रॉफिट मार्जिन इनको तो चाहिए 45% की। मार्जिन 45। ठीक है। अभी the board decided to promotion more than to. Based on the market analysis, the board has approved the development of DPAD as long as the total product cost, including manufacturing investment and overheads, does not exceed 13,000 million. हाँ, तो तेरे को क्या इंफॉर्मेशन मिली यहाँ पे तेरे कॉस्ट गैप के लिए? 13,000 मिलियन का बजट है। टारगेट कॉस्ट है, बजट नहीं, टारगेट कॉस्ट। ठीक हाँ। है। अभी तेरे को उसमें से कुछ तो माइनस करना है, तो क्या करेगी माइनस? व्हाट इज योर करंट कॉस्ट? करंट कॉस्ट के या बारे में उन्होंने उन्होंने कुछ दिया है क्या? 45% कुछ तो बोले थे वो। क्या बोले थे? 45% कुछ तो? नहीं, क्या है वो वो? टारगेट प्रॉफिट मार्जिन। वेरी गुड। वो तेरा प्रॉफिट मार्जिन है। तो अब तू कॉस्ट पे कैसे आएगी? तेरे को सेल्स पता है, तूने कैलकुलेट किया था सेल्स अभी ना, तेरा फुल टोटल सेल्स। अब तेरे या को सेल्स पता है। अब तू, तेरे को तेरा प्रॉफिट मार्जिन पता है। अब तू कॉस्ट पे कैसे आएगी? 21,120 ना। 21,120? What 21,120? No, that नहीं, was एक from सेकेंड। feasibility studies. That was ओ from feasibility डैम। studies. ओके। This is from market research. ओके तो फाइन। निकल रहा था 20,000 कुछ तो, कुछ तो। 20,160। बराबर। तो अभी इसमें से तू कैसे निकालेगी ट्वेंटी तेरा थाउजेंड वन कॉस्ट? सिक्सटी टू 45%। बराबर निकाल। 9072। सो तेरे को तेरा टारगेट कॉस्ट पता है। और अब तेरे को तेरा, नहीं एक मिनट, 9,072 तेरे को तेरा प्रॉफिट मिला रहेगा ना? हाँ, प्रॉफिट वो ऐड करना मैं कॉस्ट पड़ेगा। पूछ रहा हूँ, मैं कॉस्ट पूछ। वो ऐड करेगी कि माइनस करेगी? माइनस। हाँ, वेरी गुड। 0160 माइनस 9072। 11,088। ठीक है, नाउ यू नो योर टारगेट कॉस्ट, यू नो योर एक्सपेक्टेड, सॉरी यू नो योर करंट कॉस्ट। तो अब हम्म। क्या होगा? माइनस करेंगे 13,000 और 11,088 हाँ, को। फिर देख अभी कॉस्ट गैप क्या आता है। 1912। बस। वो है क्या ऑप्शन में? है। चल फिर ठीक है, गुड। बराबर है। नाइस। अभी आ जाए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन।
थियोरी क्वेश्चन है, कर। The following proposals have been made in order to close the cost gap of the DPAD. Introduce 24 hours working in the factories where the DPAD is made in order to increase production and build inventory. Hmm. Maybe incorporate quality, incorporate कॉस्ट गैप, सी qualitative. कॉस्ट गैप क्लोज करना है, कम करना है। तो Hmm. तू क्या करेगी, तू अपने एक्सपेंसेस को कम करेगी ना, या हाँ, बढ़ाएगी? कम करूंगी। बढ़ाएगी ना वो कॉस्ट एक्सपेंसेस को। तेरे करंट एक्सपेंसेस को बढ़ाएगी या फिर तेरे टारगेट कॉस्ट को कम करेगी? और बराबर है। या राइट। Right. So now try to think more about it. Introduce 24-hour work in factories where DPAD is made in order to increase production and build inventory. इससे क्या होगा? तेरा करंट एम्प्लॉयज तेरे से ज्यादा पगार मांगेंगे। तो सोच अभी हम्म। क्या होगा। एक्सपेंस बढ़ जाएगा। हाँ। तो ट्रू। पता नहीं मेरे को, आगे बढ़ती जा और देख। Incorporate quality assurance inspections into the manufacturing processes to reduce faulty units. ये भी बराबर है वैसे technically. हम्म। And increase the sales and marketing spend in order to boost the sales volume of the D-pad. Hmm. Hmm. Second and third लग रहा है मुझे। ठीक है, देख ले वही या आंसर है क्या। फिर फर्स्ट तो या सेकंड। ठीक है, सी कोई बात है। नहीं। ठीक है। हाँ, सी सेकंड ओनली। ठीक है। In relation to the use of target costing for the retail outlets, which of the statement director's statement is correct? क्या statement है? Direct Director X. Target costing cannot be used because it is difficult to estimate target selling prices for services. Director Y. Target costing is most useful when what is being developed has a high degree of variability, such as developing new services. हम्म। Okay. Direct costing when developing new services is difficult because services are intangible and measuring a unit of service is not always possible. मेरे को इसका थियोरी बिल्कुल नहीं पसंद था, पीएम का, बहुत फालतू था। It is annoying. It is very annoying. आई एम ग्लैड आई क्लियर्ड। थैंक यू सो मच फॉर द क्लैरिटी कि मेरे को एपीएम नहीं लेना चाहिए। मैं मतलब वो सोच रहा था कि Mhm. एपीएम लूँ Yeah. या ट्रिपल ए लूँ। नाउ आई हैव गॉट क्लैरिटी। Okay. Okay. Let's go with director Z, D ठीक है। option. ठीक है। Let's go. नींद आ रही है। मेरे को भी नींद आ रही है। क्या बोर है ये सब्जेक्ट। Bye. एंड ऊपर See से तू you. इतना टाइम ले रही है, 40, आई थिंक It's not एक my घंटे से। fault. You can वन also solve the question मेरे साथ फटाफट बाजू में बाजू, इट्स but you don't बीन want to लाइक solve it. इट्स बीन No, you लाइक don't want to solve it, so don't blame Obviously me. Who not. for? Obviously not. Why should I? I have already cleared this PM. My job is to just teach you, हाँ but तो तू कुछ पढ़ के नहीं बैठी है टेक्स्ट बुक वगैरह, और फिर तू डायरेक्टली एग्जाम किट पे आ गई है। इट्स बिन लाइक 73 minutes and we have solved like 10 questions of सिर्फ, per question 7 minutes। एग्जाम में पर क्वेश्चन 1 minute होता है या पर क्वेश्चन 2 minutes होते हैं मैक्स। मूविंग जा अभी। ऑन। अभी क्या, हम ब्रेक ले लेते हैं एक।